अगर आप एक रॉयनेट कंपनी के एईपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के माध्यम से आपकी शॉप पर एक एईपीएस आईडी का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रॉयनेट के पोर्टल पर कंपनी ने 2 बैंकों की सर्विसेज को लाइव कर दिया है, जिनके माध्यम से आप जीरो बैलेंस अकाउंट अपने ग्राहक का ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप रॉयनेट आईडी का यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि रॉयनेट के पोर्टल पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक की अकाउंट ओपनिंग सर्विस है, जिसको चालू कराने में आपको 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये का पेमेंट आपको अपने पोर्टल से डेबिट कराना होता है। यानी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि 500 रुपये में या 1000 रुपये में ये सर्विस आपको मिल जाए। और अगर आप अपने पोर्टल के माध्यम से इसको अप्लाई करते हैं, अकाउंट ओपनिंग की सर्विस को चालू कराते हैं, तो आपको वहां पर 2000 रुपये का अमाउंट शो होता है। अब इसी के साथ कंपनी ने 2 बड़ी बैंकों को भी लाइव कर दिया है, जिसमें पहला है कोटक महिंद्रा और दूसरा है इंडसइंड बैंक। ये दोनों बैंकें यहाँ पे लाइव हो चुकी हैं। इन दोनों बैंकों के अकाउंट ओपनिंग की सर्विस आप चालू करा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम पैसों में, मात्र 199 रुपए में। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप इस सर्विस को कैसे एक्टिवेट करेंगे, और इसका एक लाइव प्रोसेस भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट, इन दोनों बैंकों में से जीरो बैलेंस अकाउंट को कैसे आप ओपन करेंगे, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्या इसकी प्रक्रिया है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं इसके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हम बात करने वाले हैं कोटक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। इस जीरो बैलेंस अकाउंट में आपके कस्टमर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोटक 811 सेविंग अकाउंट, ये अकाउंट का नाम है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, इंस्टेंट एंड डिजिटल अकाउंट ओपनिंग रहेगी, तुरंत का तुरंत अकाउंट ओपन हो जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जिसके माध्यम से आपका कस्टमर फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी को भी बना सकता है। इंटरेस्ट 4% अप टू ऑन योर सेविंग्स, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा जमा रहेगा उस पर लगभग 4% के समथिंग आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर हम फी एंड चार्जेस की बात करें तो यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं है, और ना ही कोई मेंटेनेंस फीस आपको पे करनी होगी। अभी हम जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए कस्टमर की मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आप यहां पे देख सकते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड ही रिक्वायर्ड रहेंगे, और इसी के साथ कस्टमर के आधार कार्ड में कस्टमर का मोबाइल नंबर का लिंक होना काफी जरूरी है। और इसी के साथ एक और जानकारी यहां पर शेयर की गई है, जैसे कि अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, बट अकाउंट ओपन करने के दौरान यहां पर एक इनिशियल फंडिंग अमाउंट आपको जमा करना होता है आपके अकाउंट में 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का अमाउंट आपको जमा करना होगा। और इस अमाउंट का ऐसा नहीं है कि एक बार इस अमाउंट को आपने जमा कर दिया तो आप इसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही जिस क्षण आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, आप इसको एक ही बार में विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के प्रोसेस के बारे में। आप यहाँ पे देखेंगे, आप अपने पोर्टल को कुछ इस प्रकार से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अकाउंट ओपन वाली सर्विस में आएंगे, तो यहाँ पर आप कोटक बैंक सर्विस, कोटक बैंक सेविंग अकाउंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको कस्टमर का नाम एंटर करना है, यहां पर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और यहां पर कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। इतना करने के बाद अप्लाई कोटक बैंक वाले इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आगे आप आ जाएंगे इस पेज पर, जहां पर आपका जो कस्टमर है वो सक्सेसफुली ऐड कर दिया जाएगा। अब इस ओके वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर सबसे ऊपर देख रहे हैं जहां पर आपका एक लिंक जनरेट हो चुका है। इस लिंक को आप अपने सिस्टम से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको भेज देंगे। इसी लिंक के माध्यम से कस्टमर को अपना अकाउंट ओपन कराना है, यानी कि आप कस्टमर के मोबाइल फोन से ही इस अकाउंट को ओपन कराएंगे, तभी आपको आपका कमीशन प्राप्त होगा, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितना मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलेगा और आपके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलना है। तो इस प्रकार से इस लिंक को कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद इस लिंक को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक का जो इंटरफेस है, जो वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करेंगे, एंड देन यहां पर एरिया पिन कोड नंबर एंटर करके ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप पर आप देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, ये जो मोबाइल नंबर आपने अभी एंटर किया था, इस नंबर पर आपका एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे, जहां पर आपको आपका यानी कि कस्टमर का आपको पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहां पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके
प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब एक बार फिर से आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर आपके जो फादर का नाम एंटर है उस हिसाब से आप करेक्ट स्पेलिंग के साथ में आप अपने फादर का नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज करेंगे, यहाँ पर मंथली इनकम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम को आप चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे मदर नेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका करंट एड्रेस आपको मेंशन करना होता है। यहां पर आपका करंट एड्रेस मेंशन करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे आपको आपका एक नॉमिनी ऐड करना होता है। आप अपने परिवार में पिताजी को, माताजी को, सिस्टर को, भाई को, किसी को भी आप नॉमिनी बनाना चाहें उनकी डिटेल्स आप यहां पे एंटर करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप थोड़ा सा अगले स्टेप पर आ जाएंगे। अगले स्टेप पर आने के बाद अब यहां पर आपको आपका अकाउंट टाइप चूज करना होता है। आप यहां पे अकाउंट टाइप में चूज करेंगे 811 क्लासिक। इसको चूज करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद अब यहां पर आपको 1000 रुपए का फंड इनिशिएट करना होता है। तो यहां पे 1000 रुपए का अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे। तो डिपॉजिट 1000 वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप आ जाएंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एप्लीकेशन पर। आपका जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आपके फोन में रहेगा, इनमें से कोई भी आपका यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करके आपकी 1000 रुपए का जो इनिशियल अमाउंट है आपके अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। यहां पर आपका सीआरएन नंबर आपको देखने के लिए मिलता है, आपका अकाउंट नंबर आपको शो हो जाता है, आईएफएससी कोड शो हो जाता है और आपका यूपीआई आईडी आपको मिल जाता है। अब यहां पर आपको अगला स्टेप क्या करना होगा, आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अगले इस स्टेप पर आ जाएंगे जहां पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टार्ट वीडियो केवाईसी। तो स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे कोटक बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से। वहां पर आपको आपका सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको शो करना है और कुछ जो भी आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं उनका आपको आंसर दे देना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा आपका अकाउंट ऑन द स्पॉट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि अब आप कोटक बैंक के बैंकिंग एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके अकाउंट्स की डिटेल्स को एंटर करके आप उसको लॉगिन कर लेंगे। तो आप देखेंगे आपने जो इनिशियली 1000 रुपए का अमाउंट डिपॉजिट किया था वो आपका अकाउंट वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और आप चाहो तो आप उसको और इसी के साथ आप और इसी एप्लीकेशन पर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको शो हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना फोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूपीआई एप्लीकेशन बनाना चाहें वो आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने शॉप पर अपने कस्टमर्स का एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके आप ये सर्विस दे सकते हैं। अब इस प्रकार से सक्सेसफुली कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम कस्टमर कमीशन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीएसपी को मिलेगा 50 रुपये का अमाउंट, सीएसएफ को मिलेगा 15 रुपये का अमाउंट और यहाँ पर सीएमएफ को मिलता है 10 रुपये का कमीशन। इस प्रकार से आपको कमीशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको रॉयनेट पोर्टल पर कुछ इस प्रकार से कमीशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव मिल रही है। आप डेली जितने भी अकाउंट्स को ओपन करेंगे आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सकता हो उतनी जल्दी अपनी रॉयनेट सीएसपी आईडी को लॉगिन करके इस सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। मात्र 199 रुपये का ही चार्ज आपको इसके लिए पे करना होता है। कुछ ज़्यादा पैसा कंपनी इस बार आपसे नहीं ले रही है। और अगर अभी तक आपके पास रॉयनेट सीएसपी आईडी नहीं है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल बैंक वालों की तरह आप अपनी शॉप पर अपने कस्टमर्स को सर्विस दे पाए, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप हमें कॉल व्हाट्सएप तभी कीजिए जब आप यूपी में कहीं से भी रहते हैं। हम रॉयनेट सीएसपी आईडी को ऑल ओवर यूपी में ही प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा किसी अदर स्टेट में हम रॉयनेट की आईडी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। अगर आप रॉयनेट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी काम करना चाहते हैं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।